अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका गाइड ज़िशान जावेद एक फिर हाजिर हूँ लव लस्सी और लाहौर की एक नई वीडियो के साथ। दुआ हमेशा की तरह मेरे साथ हैं एज यूजुअल, और दुआ परेशान है कि आज हम किस जगह पे आए हैं। और यहाँ पे क्योंकि आज मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जाने वाले हैं। इन्होंने मुझे सिर्फ बोला कि गवाल मंडी आ जाओ। बेसिकली इस वक्त हम खड़े हैं तकरीबन गवाल मंडी चौक में। मैं गवाल मंडी की हिस्ट्री के बारे में कुछ मैं बताऊंगा कि ये जगह क्या थी, फिर यहाँ पे किस किस तरह की चीजें इवॉल्व हुई, कौन कौन लोग यहाँ पे आके रहे, वो साथ साथ बताएंगे। लेकिन गवाल मंडी फूड स्ट्रीट देखेंगे? नहीं, हाँ बल्कि देखी हुई है। किस टाइम पे देखी थी मुझे ये बताओ? रात के टाइम। और जब रात के टाइम पे आई थी यहाँ पे बहुत वो उसी तरह गहमा गहमी हैपनिंग खाने पीने की चीजें हाँ थी। मैं कहूँगा कि तुम कुछ लकी लोगों में से हो, खुशकिस्मत लोगों में से हो जिन्होंने ये फूड स्ट्रीट इसकी असली हालत में देखी भी है। हाँ, चाहे वो बेशक बचपन में क्यों ना देखी हो, मुझे उतनी अच्छे से याद नहीं है, बट आई हैव स्निपेट्स इन माय माइंड। अभी भी देखो ये फूड स्ट्रीट में यहाँ था, यहाँ पे तुम बिल्डिंग्स देखो, इनकी कंस्ट्रक्शंस देखो। हाँ, वो बड़ा अच्छा स्टेप लिया था, इनिशिएटिव बड़ा अच्छा था उस टाइम की गवर्नमेंट का, जिन्होंने इस जगह को रेनोवेट किया, इसको प्रिजर्व किया। ये कितना प्यारा है। और जो यहाँ का हेरिटेज है उसको लोगों को दिखाने की एक बहुत अच्छी अटेम्प्ट थी वो। गवाल मंडी लेके आने का सबसे पहला मकसद ये था कि हमें बहुत लोग कह रहे हैं कि आपका नाम लव लस्सी लाहौर है। एक तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको मैं दिखाऊंगा पीके की लस्सी, ये मैंने बहुत नाम से पेड़ों वाली लस्सी। तुम्हें पता है कि लाहौर में एक एरिया ऐसा भी है जो कि महात्मा गांधी के नाम के साथ अभी तक मंसूब है, एसोसिएटेड है। नहीं, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। उस जगह का नाम गांधी स्क्वायर है। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा लाहौर का, और जब वो जगह देखोगी ना तुम तो ऐसा क्या होगा? तो अभी हम चलते हैं फीके की लस्सी की तरफ। फीका जी की जो लस्सी है ना पेड़ों वाली, वो गर्मियों में बहुत उसका फायदा भी है और गर्मियों में पीने का मजा भी बड़ा आता है। ठंड डाल देती है, लस्सी तो ऑब्वियसली गर्मियों में देसी बियर मैं उसको कहता हूँ, ठंड डाल देती है। अभी ना अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप फलानी जगह पे लेके गए, उसका टेस्ट तो बड़ा एवरेज है, ठीक है, लेकिन आप उसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक ना टेस्ट। मैं कुछ जिस तरह हम जलिंदर पे गए, जलिंदर स्वीट्स पे जब गए थे, मैंने एक बात की थी कि इनके लड्डू मशहूर होते थे, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि अब हैं कि नहीं। एक चीज होती है सौगात, ठीक है, और उस सौगात का जो कनेक्शन होता है ना आपकी हिस्ट्री के साथ, आपके हेरिटेज के साथ, आपकी माजी के साथ, यादों के साथ जुड़ा हुआ होता है। सो हमारा मकसद सिर्फ अच्छे खाने एक्सप्लोर करना नहीं है, हमने वो चीज़ें, वो जगह दिखानी है जो हमारे कल्चर के साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमारी हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं। और फीके लस्सी वाले के साथ एक और चीज़ है जो मुझे भी खड़े खड़े यहाँ पे याद आई है। क्या? वो भी मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा। ये अभी हम जा रहे हैं फीका लस्सी वाले की तरफ। खाने देखें, हम जहाँ से घुसे हैं आपको खाना हर जगह मिलेगा, हर तरह का। मार्केट सही से खुली भी नहीं है। गवाल मंडी की भी एक जो पूरी जिस तरह से ये इवॉल्व हुई है और ट्रांसफॉर्म हुई है, यहाँ सबसे पहले गवाले थे, ठीक है, ब्रिटिश आए, उन्होंने गवालों को बाहर किया। यहाँ पे जो थे वेल्दी हिंदू, यहाँ पे इधर उधर ही कहीं पे आगे की साइड पे उन्होंने कर दिया। सो फिर गवाले गए, यहाँ पे हिंदू और सिख आए। मुझे वैसे इन गवालों के घर नहीं पता कि वो गवाले यहाँ से उठ के इन घरों में गए, अगर तुम मेरे से ये पूछ रहे हो। समझो कि ये अनारकली, ये जो गवाल मंडी वाला अभी जिस एरिया में से घुस आए हैं ना, इसी एरिया से थोड़ा सा और बाहर कर दिया उनको, ठीक है। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये गलत भी हो सकती है। वैसे बाय द वे जो अभी हम कंस्ट्रक्शन देख के आए ना, पीछे जो मैं अभी बात कर रहा था गांधी स्क्वायर की, और जो फूड स्ट्रीट गवाल मंडी में बाजार फूड स्ट्रीट वाला देख के आए हैं अभी हम, ये वाला एरिया जो बिल्ड होना शुरू हुआ है ना, ये वाला एरिया बिल्ड होना शुरू हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है 1911 के बाद। सो फिर जहाँ पे हिंदूज आए, उन्होंने सारी सिखों ने कंस्ट्रक्शन की। फिर जब पार्टीशन हुई, पार्टीशन के बाद यहाँ से हिंदू और सिख चले गए। गवाल मंडी, इस वक्त आप गवाल मंडी का नाम लो ना, तो सबसे पहले जो चीज़ जहन में आती है वो आती है बट कश्मीरी, ठीक है। सो वो लोग यहाँ पे आके जो कश्मीरी थे सबसे ज़्यादा, वो गवाल, अभी भी कश्मीरियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे। सो ये हम पहुँच गए हैं आपके फेमस
फीका। जिनका आपने नाम बहुत सुना है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं अच्छा, और आपने ट्राई नहीं किया किया जी। फीका पेड़ों वाली लस्सी पे? पेड़े देखने मुझे वो क्या। वो मैं आपको बताता हूँ, पहले हम भाई से मिलते हैं। ओ। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। एक बात मैं बताऊँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को वीकेंड पे क्यों नहीं लेके आया? क्यों? क्योंकि वीकेंड पे ना इनकी शक्ल भी नहीं नजर आती, ये देखते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, याद जरूर रखते हैं कि यार हाँ ये इसका ग्लास है, ये इधर जाना है, इतनी मेमोरी माशाल्लाह, बैठे हैं, काम ऐसे ही चलता है। अब बाकी जो है इस लस्सी के बारे में डिटेल इनसे जानेंगे। मेरा नाम जनाबी अली हमजा भट्ट है और हमारी 4th जनरेशन, आप इस वक्त 4थी जनरेशन के बाद बैठे हैं माशाल्लाह। और फीका जी हमारे परदादा हैं। बिल्कुल। भाई साहब वालिद साहब सुबह अजान के बाद आते हैं और 2-3 घंटे जो मेन चीज़ होती है वो मेन आवर्स हमारे वही होते हैं काम के, वर्किंग आवर्स। आपको मैं पिला रहा हूँ पेड़ों वाली लस्सी, हमारे अलावा कोई नहीं बनाता, ये हमारी सौगात है, ग्वाल मंडी की सौगात है। बनाने का तरीका मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये लस्सी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगी, इसमें दही का इस्तेमाल नहीं है। पेड़ों वाली लस्सी है, पेड़े की टॉपिंग है, पेड़ों का घोट के कोई आधा पौना घंटा मक्खन तैयार किया हुआ है, फ्रेश, जो कहीं से नहीं मिलेगा। आधा से फ्रेश पौना चीज़ आपके सामने लाइव किचन में से जो मक्खन निकलना है, आपको वहीं पे प्योरिटी तो पता लग जाती है। पेड़ों की टॉपिंग, पेड़ों का निकाला हुआ मक्खन, जब पेड़ों और दूध की सरदाई कह लें, फ्लेवर मिल्क कह लें, पेड़ों की लस्सी कह लें, हमारे बड़ों ने इसका नाम लस्सी रखा है, हम तो लस्सी कहते हैं, बट न्यू जनरेशन को गाइड करते हैं यही क्योंकि वो डब्बे वाला दूध पीते हैं, डब्बे वाले फ्लेवर मिल्क पीते हैं, तो उनको गाइड करते हैं खोया मिल्क। हाँ, वो इस तरह इसको समझ पाते हैं। देखो ये भी एक तरीका है कि उसको लेके आए आप, जिस तरह आप मेरे साथ जुड़े हो, आपने कहा कि जी हमने देखना है सरदाई, इन लोगों को पता है, इन्होंने भट्टी में पी थी। जैसे बादामों की सरदाई होती है, बादाम रगड़ के उसमें नीचे बादाम के चंक्स आते हैं, दाने आते हैं और वो ऊपर पतली होती है। ये भी खोए की सरदाई है, खोए में से सारी ताकत हमने मक्खन के फॉर्म में निकाल ली, नीचे जो है उसके खोया दूध जो रिमेनिंग रह जाते हैं, उस खोए के दाने आएंगे, वो आपने खोया दूध जैसे रबड़ी दूध पी होते हैं वैसा जायका होगा। फिलहाल इसको बिस्मिल्लाह करें, आइसक्रीम की तरह ट्राई करें, मक्खन पेड़े को खाएं, साथ साथ दूध पीएं। देखो वो जो इन्होंने सरदाई वाली बात की है ना, उसके पीछे एक लॉजिक है। सरदाई को जब आप रगड़ते हैं ना, उसमें बड़ी मेहनत लगती है सरदाई का वो पूरा एक निकालने में, जिससे सरदाई बनती है और वो पिया जाता है। इसी तरह ये भी जिस तरह मक्खन इसका निकलता है ना, उसमें बड़ी मेहनत लगती है मक्खन निकालने में, सो वो इस वजह से भी ये सरदाई के साथ इसको रिलेट करते हैं। सो बेसिकली करना आपने ये होता है कि मिक्स नहीं करना इसको यूँ उठाना है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह खाना है। ये इसलिए गाइड करो कि मिक्स ना कीजिएगा, जैसे आइसक्रीम को मिक्स नहीं करें, यूँ खाना है, काट के खाएं खोया और मक्खन। इन लोगों के मुंह में पानी आ रहा है पीछे खड़े हैं। और मक्खन देखो क्या फर्क है यार, ट्राई करना, मक्खन इतना लाइट है, इतना लाइट है कि लस्सी जिसको मैं कहता हूँ ना, लस्सी का मतलब होता है, लस्सी आप मुझे सही कीजिएगा, लस्सी थिक नहीं होनी चाहिए, लस्सी थोड़ी पतली, थोड़ी फ्लो में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा थोड़ा ट्रेंड चेंज हो, आजकल ट्रेंड चेंज हो गया और गलत ट्रेंड है वैसे। हाँ, अगर आपने दही ही खाना है तो आप ऐसे ही खा लें, तो स्मूदी बना लें, में डाल लें, आप स्मूदी बना उसे लें, ग्लास में डाल के लाइनों में लग के क्यों पी रहे हैं? लस्सी का मतलब होता है जो आपके गले के अंदर बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से वो थोड़ी लस्सी नीचे उतरे। सो ये हो गया मक्खन। और यार मैं वैसे मिस कर रहा हूँ इसके साथ ना तिलों वाला कुलचा, तिलों वाला कुलचा पेड़े वाली लस्सी के नाल लाहौरी दी होती है, थोड़ी सी थिक लस्सी, लेकिन ये लस्सी है, रिड़का कुछ और होता है, जो आप लोग ना गाढ़ी लस्सी, वो रिड़का है बगैर दूध के। मैं खुद उसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, मैं तो उसको जिस तरह आपने कहा ना, मैं भी जो लस्सी होती है वो थोड़ी सी गले में आराम से मोहब्बत से उतरे। आप पुराने वक्तों में किसी बड़े बुजुर्ग से अगर हम बात करें ना, तो वो यही कहेंगे कि पाइया दूध पा, पाइया दही पा, फिर लस्सी बना, फिर लस्सी बना। और जो आजकल ट्रेंड चल गया वो दही, दही की तासीर गर्म है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने लस्सी की डेफिनेशन ही बदल दी। आप लस्सी से पेट भरने नहीं आए, ठंड डालने आए, खाने के साथ ठंड ठंड पे सीधे ठंड पे ते वो लस्सी और एनी वो सिर्फ दही खा के बहुत जल होई है। लस्सी दे ना ते मजाक ना करो, क्या कहना है, लस्सी नू लस्सी रहन दियो। जिस तरह एदे नाल तुसी सिर्फ तिल्ला वाला कुलचा खाना, नान नहीं खाना। बिल्कुल जी, मक्खन और कुलचा खाएं, साथ साथ दूध दी सरदाई पियो, तो अपना ही स्वाद है। अच्छा ये देखें लस्सी, देखें ये पेड़ों वाली लस्सी राजा में जो दिखा रहा था, आप देख रहे हैं ये थिक है बिल्कुल भी, और इसको आप बस अब मेरे से कैमरा हटा लें यार, हुन रहन दियो, हुन इधर उधर जाओ, मैंने जरा ऐसे धमाल पान दियो लस्सी दे नाल। जिस बात से मैं शुरू करूंगा वो ये कि
मुझे खुशी होती है जिस तरह हम लास्ट टाइम हाफिज मटन चने पे गए थे, वहाँ पे भी उनकी जो यंग जनरेशन है वो अपनी उस सौगात को आगे लेके चल रही है, लेगेसी को आगे लेके चल रही है और उस काम में कोई आड़ महसूस नहीं कर रहे। ये चीज़ें चलनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मुझे इन भाई को देख के भी बहुत खुशी हुई है कि ये अपनी जो एक लेगेसी है उसको लेके आगे चल रहे हैं, ये फ़ख्र महसूस करते हैं यहाँ पे बैठने में। आपके सामने ना अब एक जेन्युइन रिव्यू आने वाला है उस जनरेशन का जिसने ये लस्सी पहले कभी नहीं पी। जी दुआ, मैं आपने बड़ी दूर दूर हो गए मेरे से लस्सी पी रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी तुम्हें अच्छी लगी है बुरी, लेकिन लास्ट तुम्हारे हाथ में अभी तक। मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसमें चीनी वैसे डली हुई है, एक क्वेश्चन डली हुई है। ओके, सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है एंड बहुत अच्छी है। मैं इसको पूरा ग्लास भी पी सकती हूँ, बट क्योंकि हमने आगे भी चीज़ें खानी है, ट्राई करना है, इसलिए मैं पूरा ग्लास नहीं पी रही हूँ, बट मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे आना बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा, एंड डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल लस्सी। और जो तुमने एक बात कही ना कि इसमें चीनी डली हुई है, बैलेंस्ड है। हाँ, तुम इसीलिए तुमने पूछा है, हाँ, मुझे समझ आ गई कि तुमने क्यों पूछा है, क्योंकि लस्सी मीठी नहीं है बहुत ज़्यादा। अच्छा, सो बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। आप आए, आपने हमें इज्जत दी थी, जुड़ते हैं। आप इज्जत आपका के काबिल हैं। शुक्रिया, थैंक यू सर। आप इज्जत के काबिल हैं। आप एक हेरिटेज को, एक लेगेसी को लेके चल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी हुआ और इसको इसी तरह चलना है। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। लस्सी पिया आपने? हाँ जी। अब आप मुझे बताएं विदाउट एनी इन्फ्लुएंस कैसी लगी? उस वहाँ से हटके, वहाँ से हटके मुझे पता तुम लिहाज नहीं करती, तुम कहती है ए फड़ो ते ए जाओ, तुम्हारा वो हिसाब है। लेकिन आप ये देखें, वो भी ऐसी थे। आप ये देखें, अभी हम गवाल मंडी बाजार में हैं। जी। ये जगह भी कोई जिस तरह हम अनारकली बाजार में थे, वहाँ बहुत सी बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही थी पुरानी। यहाँ पे भी आप देखें ऊपर आर्किटेक्चर देखें, यहाँ पे बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन आपको। स्कूल कितना अच्छा लग रहा है। एक हिस्टोरिकल चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था जी। राजा भी, थोड़ा सा अगर आप पीछे होके आए तो ये जो बिल्डिंग है ना जिसके ऊपर दवाखाना हकीम अजमल दिल्ली लिखा हुआ है, हाँ जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड जरा पीछे से रखता हूँ। दिल्ली भी लिखा हुआ है, लाहौर भी लिखा हुआ है, लाहौर एक ही भी जगह पे। ये एक बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। अगर साथ वाली बिल्डिंग पे आए ना जी जी, तो ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है अमृत धारा फार्मेसी। यस। ठीक है, तो ये जो अमृत धारा फार्मेसी है ना, पार्टीशन से पहले यहाँ पे एक बहुत यहाँ के जाने माने एक्सपीरियंस्ड हिंदू आप कह लें वैद होते हैं, हकीम होते हैं। हाँ जी। एक हिंदू वैद हकीम थे, उनका नाम था आई थिंक पंडित ठाकुर दास। सो ये अमृत धारा फार्मेसी जो है ना, ये पार्टीशन से पहले बिल्डिंग देखें आप इसकी, वो दत्त साहब जो हैं उन्होंने यहाँ पे एक फार्मेसी सी बनाई थी और उनकी ना सिर्फ और सिर्फ एक क्या कहते हैं वो दवाई थी जो उन्होंने बनाई थी, उसका नाम था अमृत धारा। अच्छा। और वो कहते ये थे कि वो अमृत धारा में हर चीज़ का इलाज है। तो वो इस फार्मेसी से वो दवाई इस फार्मेसी से वो मिलती थी। सो वो यहाँ पे उन्होंने बनाई थी। अंदर से बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, आप अंदर में जाके बहुत मजे की लग रही है। फिर हुआ क्या, पार्टीशन के बाद पंडित साहब जो थे वो चले गए इंडिया, चले गए और वहाँ से आए हमारे हकीम अजमल साहब। ये उस टाइम आए थे? ये उस टाइम आए थे। अच्छा। सो पंडित साहब वहाँ से गए, हकीम साहब चेंज हो गया प्रॉपर 1947 पार्टीशन के बाद इसी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये फार्मेसी थी तो उन्होंने और वो तिब का और एक वो कह लें कि मेडिकल का एक सिलसिला चल रहा था। सो उन्होंने भी यहाँ पे आके अपना अपनी वो दवाखाना खोला। इधर आए हुए थे, मैंने कहा मैं आपको एक और जगह दिखाऊं क्योंकि हकीम अजमल बहुत बड़ा नाम है। फिर अमृत धारा एक बहुत फेमस लफ्ज़ भी है, दवाई भी है, इसकी हिस्ट्री भी है। कोशिश करते हैं अगर ये अंदर से भी हम देख सकें और ये फार्मेसी भी अंदर से देख सकें तो इसको भी हल्का सा कवर करते हैं, फिर बाकी मैं आपको अपने सरप्राइजेस की तरफ लेके जाऊंगा। ये देखिए ज़रा अंदर जाके। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप भी अंदर जाओ, खुद इसको देखो, एक्सपीरियंस करो। स्पूकी सा कॉरिडोर लग रहा है ये। वाह। आप ये देखो, जिन लोगों ने ये घर या हकीम साहब जो यहाँ पे रहते थे वो उस टाइम पे कितने वेल्दी थे कि ये सारी कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे तो ऑब्वियसली ये काफ़ी लग्जूरियस है उस टाइम के लिहाज से। आपको बाहर से लग रहा था ना कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मुझे ये था शॉप्स हैं, शायद शॉप्स हैं, लेकिन अब अंदर देखें, अंदर घर भी है, पूरा एक कंपाउंड है। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन ये स्टाइल है, ये उस टाइम के जो वेल्दीएस्ट
लोग थे ना, उनकी एक वो निशानी आप होती है। देखिए ना ये कितना इसका ग्रैंड्योर देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, आपको खुद अंदाज़ा होगा कंस्ट्रक्शन देखें कि कोई आम बंदा नहीं यहाँ पे रह सकता। और ये जिस जगह पे मैं 1947 से बहुत पहले की कंस्ट्रक्शन है जी, तो क्योंकि पंडित साहब जो थे वो गए यहाँ से वो गए 47 में, तो बट 47 थे तो so पता नहीं कब obviously से। उससे कम से कम 15-20 साल पहले तो उन्होंने ये जगह बनाई होगी। और ये जगह पे आपको ठंड भी बाहर से आके टेम्परेचर भी थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ नजर आया ठंड होगा। में यहाँ बहुत ज्यादा। तो अब मेरा ख्याल है हम चलें कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अब ना मैं आप लोगों को एक और बड़े मज़े की बात बताता हूँ। बताएं। आपको पता होगा हम कितने सुकून और इत्मीनान से इस एरिया में फिर रहे हैं ना, जी। ठीक है। आपको पता है ये जो एरिया है यहाँ से लेके शालमी चौक तक, ये जो एरिया है ये जो लाहौर के बल्कि पंजाब के जो बिगेस्ट अंडरवर्ल्ड डॉन्स है ना, ये यहाँ से लेके शालमी तक के दो वो एरियाज हैं। और वो दो और ये वो डॉन्स हैं जो बड़े एक्टिव रहते हैं अभी भी। अब स्टिल। ये आ गई मेरी मेराजदीन बेकर्स, ये जो है ना मेराजदीन बेकर्स, अच्छा। इनकी बाकर खानी, ये बाकर खानी एक सौगात है अगेन। ओके। कभी खाई है ये वाली बाकर खानी? नहीं। ये वाली नहीं खाई ना? नहीं। मैं आपको कह रहा था कि आपने घर पे आती है, आई डोंट नो कहाँ से आती है। आपने बेकरी वाली खाई है, आपने ये वाली नहीं खाई। तो ये तंदूर की बाकर खानी है, मैं इसको एज अ स्नैक भी खाता हूँ। ओके। चाय के साथ? चाय के साथ ही, चाय के बगैर भी। अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम। सर अपना नाम नजमो साकिब, और हम मैक्सिमम 100 डेज हो गए हैं हमें यहाँ पे। जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे उस टाइम के हम अल मशहूर अमर फली, मशहूर हमने सरी, ठीक है, बागर खानी ग्वाल मंडी चौक रेलवे रोड पे हमारी शॉप है। और अल्लाह की करम नवाजी है, हमारा मेयार पूरे लाहौर के अंदर इंशाल्लाह आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एक वाहिद शॉप है जहाँ पे आपको एक आला और म्यारी चीज़ मिलेगी। फर्स्ट ऑफ देम हमारे पास सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है क्योंकि हमारा जो है ये खाने पीने का काम है। उस तो बाद सर जी ये खताई खंड कुलचा, बादाम वाली बागर खाने, बादाम वाली खताई, हर किस्म की आइटम, नान, देखो सारी स्वीट है, स्वीट ही जानियां ने। ये देखो ये भी खताई, बिस्कुट तो भी खताई है, बादाम वाली खताई जी सर, वो भी बादाम वाली खताई जी, ठीक है। ओरिजिनल देसी घ्यो नाल तैयार की जाती है, कहते विच कोई धोखा कोई फ्रॉड नहीं करते। क्योंकि ग्वाल मंडी के अंदर नहीं, मेरे हिसाब नाल लाहौर शहर के अंदर साडी वाही दुकानें 100 साल हो गए ने, जदों इंडिया ते पाकिस्तान इकट्ठे होंदे सन, असीं उदों दे हां। अल्लाह पाक दी करम नवाजी अज तक कायम है। साडी रिक्वेस्ट है कि जिन्हें जिन्हें विजिटर या जो भी आने वाले ने साडे वीर बाहर तो या जिन्होंने नहीं पता, साडी लोकेशन है ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट रेलवे रोड, आओ विजिट करो, तैनूं आपे पता लग जा म्यार साडा पहचान तुहाडी। तो यार मैं आई विश मैं आपको ये सुंघा सकता, मैं आपको ये खिला सकता। ये अभी तंदूर से निकल के आई है और इसका जो क्रस्ट वो हाथ भी नहीं लग रहा, इसका जो क्रस्ट है ना, ठंडी वाली देंगे। ओए होए होए होए, ठंडी वाली वैसे अगर ये थोड़ी ठंडी होगी ना तो ये क्रिस्पी होके बड़े आराम से टूटेगी, क्योंकि अभी गरम गरम है। मैं अगर ये साइड से भी तोड़ के ओए होए होए ठंडी यार, ये जो मेरे चेहरे पे खुशी और हंसी देख रहे हैं ना आप, इसका कोई जोड़ नहीं है। आप खाए मुझे पर्सनली ये चाय के साथ ज्यादा अच्छा चाय के साथ, ये ठंडी है, इसको टेस्ट सही करें। ये जितनी जितनी ठंडी होगी ना, ये जितनी ठंडी होगी उतनी हंसता होगी और टेस्टी होगी। तो ये देखें, ये इसका सही मजा है। ये आपने तो ओए होए होए होए, मतलब आप अपनी बड़ी बेकरीज के नाम लें, उनके पैटीज जो होते हैं, उनके पैटीज के क्रस्ट कहाँ पे और बिल्कुल नरम हो चुके होते हैं और इतना ऑयल निकल और जाता है ना उनमें से, शदीद किस्म का। ओए होए खुशबू सूंघे यार, ओए होए लाइट है, बहुत लाइट, अमेजिंग यार। ये अभी ये टाइट इसलिए है ना, जस्ट अभी अभी तंदूर से बाहर निकली है। मैक्सिमम इसको हाफ आवर चाहिए, हाफ आवर के बाद आपने इसको हाथ में पकड़ना है और ये रेजा रेजा हो जाएगी। जितना इसको हवा लगेगी ये ठंडी होगी, उतना हंसता भी होगी और उतनी ही टेस्टली होगी। ये हमारे पास जो बादामों वाली खताई, अगर आप इसको टेस्ट करें, इसको आप टेस्ट करें, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, मोस्ट एंड मोस्ट वेलकम। ओए 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 ओए, फिर हम चेक करें आप।
सर सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच। बादाम देखें आप इसके अंदर। बादाम बहुत ना वो मीठे को बैलेंस कर रहे हैं बीच में, मजा आ रहा सुभान अल्लाह सर, मजा आ गया, ये ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ, मजा आ गया। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ। नहीं सर, मोहब्बत के अलावा तुसी ਜਿਹੜਾ काम कर रहे हो ना, मेरी पीछे गल हो रही सी फीके ते जी, ठीक हो गया। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਫੀਕੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਲੈਗੇਸੀ, ਇਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਇਹ ਜ਼ਾਇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ महफूज रहन। इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है, बाकी नसीब अपने आप। तो बड़ी मेहरबानी आपकी। मोस्ट वेलकम, अब हम थैंक यू सो मच। आपसे इजाजत चाहेंगे। हाँ जी, दुआ। कैसा रहा आपका ये बाकर खानी का एक्सपीरियंस? अच्छा था, और सबसे अच्छी बात क्रिस्पी थी, और मुझे लगता है वो प्याले में चाय डाल के अंदर डाल के खाए ना, तो वो बहुत मजा आता है। आएगा। और अगर आपके घर में कश्मीरी पिंक टी बनती है ना, हाँ, उसके साथ खाएंगे तो और मजा आएगा। बिकॉज वैसे आप क्योंकि आम वो खाइए। बहुत क्रिस्पी है ना, तो वो कप में नहीं खाया जाएगा, आई थिंक इसी वजह से प्याले में। और मैं तो वैसे जिस तरह आपको आइडिया हो गया होगा, मैं इसको एज ए स्नैक लेता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट सरप्राइज यस, गवालमंडी At के अंदर। last. तुमने महात्मा गांधी जी का तो नाम सुना होगा, बिल्कुल, किसने नहीं करमचंद सुना। गांधी साहब, हाँ, ठीक है। बिल्कुल सुना है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, लाहौर में एक जगह ऐसी है जो अभी भी उनके नाम के ऊपर है, महात्मा गांधी के नाम पे। मतलब उस जगह का नाम गांधी स्क्वायर है। मैंने तो ऐसी कभी कोई जगह नहीं सुनी। नहीं सुनी? नहीं, लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर कहाँ है वो? हम, मेरा ख्याल है उस जगह के बिल्कुल सेंटर में पहुंच गए। दिस इज गांधी स्क्वायर, ये राइट? गांधी स्क्वायर है, इसको गांधी स्क्वायर कहा जाता है। ओह, आई सी। अब यहाँ पे आप चारों तरफ कंस्ट्रक्शंस देखें, थोड़ी देर का पॉज लें, इस जगह को देखें, इसको समझने की कोशिश करें, और फिर हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर। इस वक्त हम खड़े हैं गांधी स्क्वायर में। तुम सरप्राइज तो हुई हो गांधी स्क्वायर देख के कि यार पाकिस्तान में एक जगह, वो भी लाहौर गवालमंडी के बिल्कुल सेंटर में एक जगह। इसकी हिस्ट्री भी अभी थोड़ी सी बताता हूँ मैं तुम्हें। अगेन हम पीछे से एक पूरी स्ट्रीट चलती हुई आ रही है, पीछे हमें 3 जनरेशन मिली जो इस जगह पे रह रही हैं, इस जगह को समझती हैं, प्यार करती हैं और प्रमोट कर रही हैं। ही इज़ वन ऑफ देम। ये भी उसी क्लैन में हैं जो अपने लाहौरी होने पे प्राउड फील करते हैं और गवालमंडी का होने पे और ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। थोड़ा सा इसे जानते हैं इस जगह के बारे में और इनके बारे में। ज़ोहेब नाम है मेरा जी। कंप्यूटर साइंस से मैंने बीएस किया था कॉमसेट से। अच्छा, अभी रिसेंटली सीएसएस के पेपर दिए, दोबारा दे रहा हूँ। अभी मैं amazing। वर्ल्ड टाइम जा रहा हूँ अकेडमी। यार इनका नंबर ले लें, आगे हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। CSS, सो CSS अल्लाह खैर करे जब हो। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा यार, इंशाल्लाह। इधर से इधर ही रहते हैं हम बचपन से ही। अच्छा, सही मेरी फैमिली सारी इधर ही है। सही। यहाँ से काफ़ी सारे चले गए हैं, हाँ। लेकिन हम लोग इधर के अलावा दिल भी नहीं लगता। खैर बाहर गए थे, लेकिन नहीं दिल लगा। वापस यहीं पे यार, यहाँ बाहर भी जाते हैं फिर वापस। वो क्योंकि यहाँ की हैपनिंग, यहाँ के लोग, कल्चर, खाना पीना, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लोग निट हुए हैं, जुड़े हुए, निटेड हैं एक दूसरे के बिल्कुल साथ। सही। आप बाहर चले जाए ना तो आपको पता नहीं होता कि आसपास रहता कौन है। बिल्कुल इधर मैं किसी के घर भी चले जाऊँगा, आप मैं ऊपर चले जाऊँगा, आपको पता नहीं चलेगा, किसी को सही। कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे तो वैसे मेरे कज़न ही लग रहे हैं पीछे से। कोई डायरी मिलाता हूँ इनसे, क्योंकि इनकी शक्ल मेरे कज़न से बहुत मिल रही है। खैर वो भी मिलाते हैं। एनीवेज, सो आपकी फैमिली यहाँ पे कितने, मतलब शुरू से यहीं पे ही है आपकी? जी शुरू से। और आप लोग यहाँ से मूव करके आपका दिल से ऑब्वियसली लाहौरिएगा जब जी घर बाहर भी लिए, लेकिन वहाँ दिल नहीं लगे। दिल नहीं लगा। अभी भी हमारे ही हैं, लेकिन खैर हम उधर रहते नहीं हैं। और लकीली आप इस जगह पे रहते हैं जो कि यहाँ का एक हिस्टोरिकली बड़ा रिच, बिल्कुल ये अच्छी जगह है। ये गवालमंडी की सबसे अच्छी जगह है मेरा। सबसे अच्छी जगह यही है। पास्ट में भी थी, पास में भी थी। और अभी भी। अच्छा, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री पे, ये गवालमंडी मैंने आपको बताया था कि जो गवालमंडी की नई कंस्ट्रक्शन है ना, जो आपको अभी बड़ी ये ग्रैंड कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ये 1911 में शुरू हुई थी, 1911 के बाद। सो जितने भी अमीर सिख हिंदू थे वो इस एरिया में, स्पेशली ये जगह जो आप देख रहे हैं, इस जगह पे आके बसे हुए थे। और अभी भी आप देखें, आपको यहाँ पे देख के भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये गाड़ियाँ देख के, और ये भाई से आप ये देखिए, ये सारा घर एक ही होता था एक टाइम पर। अब तो खैर पार्टीशन हो गई है। ये सारा घर, ये सारा एक ही होता था। हमारा वाला भी घर सारा एक होता था। यहाँ पे अमीर लोग ही रहते थे मेरा ख्याल है। अभी भी बड़े अच्छे वेल्दी लोग जो हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। उनकी रूट्स यहाँ पे, यहाँ से जाते नहीं हैं। सो ये एरिया वो था जिस
एरिया में मुस्लिम वर नॉट अलाउड टू स्टेप इन एट दैट टाइम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हिंदू कम्युनिटी थी, सिख्स होते थे, सो मुसलमान इस एरिया में नहीं आ सकते थे। पार्टीशन के बाद फिर मुस्लिम जो थे वो यहाँ पे आए। हाँ ये आप बात सही कह रहे हैं। मेरी फैमिली बताती है कि इधर में स्पेशल जगह बनी हुई है मूर्तियों के लिए। अच्छा, दीवारों सही। में अच्छा। बीच में जगह है, स्पेस है अच्छा, मूर्तियों घरों के के लिए। अंदर, घरों के बिल्कुल। अंदर। बड़ा अच्छा लगा ज़ुहैब आपसे मिलकर। आप जैसे आप जो आपकी जनरेशन है ना स्पेशली, और जो शहर के साथ जुड़े हैं, उससे मिलकर वैसे ही बहुत खुशी होती है।